एनालिटिकल थिंकिंग, इसका मतलब है प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसके पीछे के लॉजिक को समझने का प्रोसेस। जैसे कि एक डिटेक्टिव के लिए पजल को सॉल्व करते टाइम हर टुकड़ा एक नया क्लू होता है, ऐसे ही एनालिटिकल थिंकिंग हमें प्रॉब्लम के अलग अलग पहलू को सिस्टम से एक्सप्लोर करने में हेल्प करता है, जो इफेक्टिव सॉल्यूशन निकालने में काम आता है। ये अप्रोच प्रोफेशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग और क्रिटिकल रीजनिंग में इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस स्किल को सीखने के लिए आइए हम खोलते हैं हमारी एनालिटिकल थिंकिंग की काम की किताब के 10 पन्ने। हमारा पहला पन्ना है कंपैरेटिव एनालिसिस। इसमें आप 2 या उससे ज्यादा सब्जेक्ट्स, आइडियाज या ऑप्शंस को कंपेयर करते हैं ताकि आप उनके डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज को समझ सकें। फॉर एग्जाम्पल, आप एक न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी और अपने करंट जॉब को कंपेयर करके समझ सकते हैं कि कौन सा आपके लिए बेटर है। हमारा दूसरा पन्ना है कॉज एंड इफेक्ट। इसमें आप किसी इवेंट या सिचुएशन का रीजन और उसके रिजल्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बिजनेस में सेल्स डाउन होती है तो आप एनालाइज करते हैं कि रीजन क्या हो सकता है, जैसे कि कंपटीशन, मार्केट ट्रेंड्स या प्राइसिंग इश्यूज। हमारा तीसरा पन्ना है प्रॉब्लम सॉल्विंग। एनालिटिकल थिंकिंग के इस एस्पेक्ट में आप किसी प्रॉब्लम को लॉजिकली अप्रोच करते हैं, उसके कॉजेस को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके फोन की बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है तो आप एप्स के यूसेज और सेटिंग को चेक करते हैं और सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। हमारा पन्ना नंबर 4 है क्रिटिकल थिंकिंग। ये इन्वॉल्व करता है कि आप इंफॉर्मेशन को इवेल्युएट करें, बायस या अनरिलायबल सोर्सेस की पहचान करने में हेल्प करें और लॉजिकली रीजन डिसीजंस लें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक न्यूज आर्टिकल पढ़कर उसके फैक्ट्स को वेरीफाई करना क्रिटिकल थिंकिंग का एक हिस्सा है। हमारा 5वां पन्ना है डाटा एनालिसिस। आप डाटा को कलेक्ट, ऑर्गेनाइज और इंटरप्रेट करते हैं ताकि आप पैटर्न्स, ट्रेंड्स और इंसाइट्स निकाल सकें। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी के सेल्स डाटा से आप ईयर वाइज ग्रोथ ट्रेंड्स निकाल सकते हैं। हमारा छठा पन्ना है डिसीजन मेकिंग। इसमें आप मल्टीपल ऑप्शंस के बीच में इवेल्युएट करते हैं और उनमें से बेहतर ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक वैकेशन डेस्टिनेशन चुनने से पहले उसकी कॉस्ट, वेदर और एक्टिविटीज को कंसीडर करना डिसीजन मेकिंग का एक पार्ट है। हमारा पन्ना नंबर 7 है पर्सनल ग्रोथ। रेजिलिएंट व्यक्ति हमेशा अपने पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान देते हैं। वो अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने की और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब है कि वो अपने आप में सुधार करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। जैसे एक लीडरशिप पोजीशन में काम करने वाला व्यक्ति अपने लीडरशिप स्किल्स को सुधारने और न्यू लीडरशिप टेक्निक सीखने की ओर हमेशा रेडी रहता है। इससे उनका प्रोफेशनल ग्रोथ भी होता है, क्योंकि बेहतर पर्सनैलिटी प्रोफेशनल सफलता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा पन्ना नंबर 8 है पैटर्न रिकॉग्निशन। ये स्किल है किसी सीरीज में पैटर्न या ऑर्डर को आइडेंटिफाई करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कॉलम में नंबर्स में एक पर्टिकुलर सीक्वेंस डिटेक्ट करते हैं तो आप उसका नंबर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हमारा 9वां पन्ना है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। आप लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्लान क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक बिजनेस के लिए ग्रोथ स्ट्रेटजी प्लान करना स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का एक एग्जाम्पल हो सकता है। हमारा पन्ना नंबर 10 है कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी। ये बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स, स्ट्रेटजीज और प्रोग्रेस को अपने एम्प्लॉयज, स्टेक होल्डर्स और कस्टमर्स तक कैसे पहुंचाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोडक्ट लॉन्च के लिए कंपनी अपने कस्टमर तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया और ईमेल कैंपेन्स का यूज कर सकती है। आई होप आपको एनालिटिकल थिंकिंग के 10 पन्ने अच्छे से समझ आए होंगे, जिसमें से मैं आपको 3 ऐसे पन्ने बताऊंगी जिस पे आपको जरूर से ध्यान देना चाहिए। पहला ये है कि एनालिटिकल थिंकिंग में हम प्रॉब्लम्स को समझने के लिए लॉजिक का यूज करते हैं।
हम प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई कर उनका सॉल्यूशन निकालते हैं। इससे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में इजीली काम कर सकते हैं। दूसरा ये है कि लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाते हैं और रिसोर्सेज, चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज को कंसीडर करते हैं। तीसरा ये है ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स, स्ट्रेटजीज और प्रोग्रेस को एम्प्लॉयज, स्टेक होल्डर्स और कस्टमर्स तक कम्युनिकेशन के थ्रू पहुंचाएगा। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।